और इस धुएं से सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं। पर मुसुमी मास्क पहनकर ये बोलती है कि ये सब करना बंद करो बड़े भाई, और असानो इस धुएं से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद कोइचिरो काफी सारी चौक से उसके ऊपर अटैक करता है, पर तभी असानो अपनी गन निकालकर उन सारी चौक्स को तोड़ देता है। मुसुमी को ऐसा लगता है कि असानो जाग रहा है, पर असानो सो रहा होता है। जिसके बाद कोइचिरो दोबारा से उसके ऊपर काफी सारी चौक से अटैक करता है, लेकिन असानो सोते सोते ही इन सारी चौक से बचना शुरू कर देता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक काफी अजीब सी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसको देखकर मुसुमी के दिमाग की दही बन जाती है। और इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां पर असानो नींद में चल रहा होता है, और उसको ऐसा चलता देख शिंजो काफी ज्यादा डर जाता है। और कुछ दिन के बाद हम ये देखते हैं कि असानो एक बुक पढ़ रहा होता है जो कि स्पाई से रिलेटेड होती है, और वो ये पढ़ता है कि 90% स्पाई की मैरिजेज इसलिए टूटती हैं क्योंकि वो डाइवोर्स ले लेते हैं। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि असानो को शिंजो का कॉल आता है, जो कि उसे मिशन के लिए बुला रहा होता है। जिसके बाद असानो अपने मिशन के लिए निकल जाता है। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि असानो एक अम्यूजमेंट पार्क के अंदर होता है, जहां पर सेंजी उसे ये बताता है कि मेल और फीमेल इस पार्क के अंदर गैर कानूनी हथियार लेकर घूम रहे हैं। असानो पूछता है कि वो दिखते कैसे हैं, पर सेंजी को भी इस बारे में नहीं पता होता। तभी असानो अपने चारों तरफ देखता है तो वहाँ पे कपल ही कपल होते हैं, पर असानो यहाँ पर अकेला होता है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि एक लड़की उसके लिए ड्रिंक लेकर आती है, और ये मुसुमी होती है, जिसको देखकर असानो काफी ज्यादा चौंक जाता है। और वो ये बोलती है कि मैंने सेजी से बात कर ली है, तो मैं तुम्हारे साथ मिशन पे आ सकती हूँ। और इसके बाद वो असानो को ड्रिंक पीने के लिए बोलती है। तभी असानो ये सोचता है कि मैं इस मौके का फायदा उठा सकता हूँ, पर मैं मुसुमी के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। और इसके बाद ये दोनों एक कपल के पीछे जाते हैं, जो कि रोलर कोस्टर की तरफ जा रहे होते हैं, और ये दोनों भी उसके अंदर बैठ जाते हैं, और इस राइड को सारे लोग एंजॉय करते हैं। पर असानो यहाँ पर भी सो जाता है। जिसके बाद असानो उससे माफी मांगता है, पर मुसुमी उससे यह बोलती है कि वो देखो सामने जहाँ दो कपल बैठे होते हैं, और यहाँ पर लड़की को भी रोलर कोस्टर से डर लगता है, और उसकी काफी ज्यादा फट रही होती है। जिसके बाद ये लड़की उसे ड्रिंक देती है, और ड्रिंक देते हुए उन दोनों की फिंगर्स टच हो जाती है, और ये दोनों शर्माने लगते हैं। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे कपल का पीछा करना शुरू कर देते हैं, और एक दूसरी राइड लेते हैं। पर यहाँ पर मुसुमी को अपने बालों की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर वो दोनों कपल्स इस राइड को मस्ती से एंजॉय कर रहे होते हैं। और इसके बाद ये दोनों तीसरे कपल का पीछा करना शुरू कर देते हैं, जिन्होंने काफी अच्छे कपड़े पहने होते हैं। पर कुछ देर के बाद असानो और मुसुमी एक और कपल को देखते हैं, जो कि डोली की सस्ती चाय महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर पी रहे होते हैं। जिसके बाद असानो उन दोनों की बात सुनने लगता है, और वो लड़का ये बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक स्पेशल आइटम। और ये सुनने के बाद असानो अपनी बंदूक निकाल लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये कोई खतरनाक चीज होने वाली है। पर ये लड़का एक रिंग निकालता है, और सामने वाली लड़की को शादी करने के लिए प्रपोज कर देता है, जो कि मान जाती है। और यहाँ पर भी असानो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। पर हम ये देखते हैं कि असानो ने मुसुमी के लिए एक रोज लिया है, लेकिन तभी अचानक हम दोबारा से उसी कपल को देखते हैं, जो कि आपस में झगड़ रहे होते हैं। लड़की ये बोलती है कि तुम मेरे अलावा इस लड़की को क्यों देख रहे थे? अरे यार, मैंने कब देखा, मैं तो सुबह से तुम्हें ही देख रहा हूँ। और असानो इन दोनों की लड़ाई को देखकर ये सोचता है कि अबे यार, इन दोनों को क्या हो गया है? पहले तो ये काफी चिपक कर बैठे थे, और इसके बाद वो लड़का यहाँ से जाने लगता है, जिसको देखकर वो लड़की एक गन निकाल लेती है, और ये बंदा भी गन निकाल लेता है।
और ये देखकर वहाँ के सारे लोग दुम दबाकर भागने लगते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं और असानो इन गोली से बचने के लिए टेबल के नीचे छुप जाता है, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी बैठा होता है और कुछ गोलियां असानो के खरीदे हुए रोजेस पर लग जाती है और उसकी धज्जियां उड़ जाती है। और ये देखकर असानो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो अपनी इलेक्ट्रिक गन निकालकर उन दोनों पर शूट करता है, जिसके बाद उन दोनों को खट्टे मीठे बिजली के झटके लगने शुरू हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो इन दोनों कपल को पकड़ लेती है, जिसके बाद ये दोनों सनसेट देखने के लिए बोलते हैं, पर पुलिस उन्हें मना कर देती है। सेजी बोलता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, शुक्रिया। और जब कोइचिरो को ये बात पता लगती है कि सेजी ने असानो और मुसुमी को एक साथ अम्यूजमेंट पार्क भेजा है, तो उसकी जलने लगती है और वो चिल्लाने लगता है। और इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर असानो और मुसुमी एक साथ बैठे होते हैं और गप्पे लड़ा रहे होते हैं। और इसके बाद असानो अपनी जेब से वही गुलाब निकालता है जिसके ऊपर गोलियां लगी होती है। वो ये बोलता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए लिया था, पर मैं तुम्हें आज घुमाना चाहता था और मैं तुम्हारे साथ आज टाइम स्पेंड करना चाहता था, क्योंकि तुम हमेशा से मेरे लिए काफी कुछ करती हो, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। और असानो की ये सारी बातें सुनने के बाद मुसुमी शर्माने लगती है और ये बोलती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने रोमांटिक होगे। और वो उस गुलाब के फूल को ले लेती है और ये बोलती है थैंक यू असानो। और ये सुनने के बाद असानो भी स्माइल करने लगता है और ये प्यारी सी शाम यहीं पर ढल जाती है। और इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है और ये लड़की एक हैकर है। और दूसरी तरफ हम शियोन को देखते हैं जो कि अपना काम खत्म कर चुकी है। 80 घंटे लगाकर काम करने के बाद अब वो थोड़ा आराम कर सकती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है तभी एक सायरन बजने लगता है और ये सुनने के बाद वो जाग जाती है और ये देखती है कि कोई उनके सिस्टम से छेड़खानी कर रहा है, जिसके बाद वो अपना कंट्रोलर उठा लेती है और ये बोलती है तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है बच्चों। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि उस लड़की की मेन स्क्रीन पर एरर लिखा हुआ आने लगता है, जिसके बाद वो अपना कंप्यूटर का मेन स्विच निकाल देती है और शियोन कंप्यूटर के अंदर उसे पकड़ने ही वाली होती है, तभी वो उड़कर वहां से भाग जाती है। और इसके बाद ये लड़की दोबारा से अपने कंप्यूटर को ऑन करती है और तभी इसके सामने असानो की काफी सारी इमेजेस आ जाती है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि असानो और मुसुमी स्कूल जा रहे होते हैं, तभी उनके पास शियोन आती है जिसकी हालत काफी अजीब लगती है। मुसुमी पूछती है क्या आप सारी रात जागती रही, जिस पर वह बताती है कि किसी ने हमारा कंप्यूटर हैक कर लिया था और उसने बस असानो का पर्सनल डाटा चुराया है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। और ये कहने के बाद शियोन वहां से चली जाती है और ये सारी बात सुनने के बाद असानो की आंख फड़कने लगती है और ये दोनों स्कूल जाते हुए इस टॉपिक को लेकर बात कर रहे होते हैं, पर तभी असानो रुक जाता है क्योंकि किसी ने उन दोनों पर सुई से अटैक किया होता है। इसके बाद असानो मुसुमी को देखकर दूसरे रास्ते से जाने लगता है, पर यह लड़की उन दोनों का पीछा कर रही होती है, पर असानो इसको देख लेता है। जिसके बाद असानो एक गली के अंदर जाकर अपनी गन निकालता है, पर तभी वो सामने देखता है कि उसके सामने कोई भी नहीं है, पर वो लड़की ऊपर से असानो के ऊपर अटैक करती है, पर असानो भी उसे दूर धकेलने में कामयाब हो जाता है और वो ये पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो यह बताती है कि आई लव यू असानो, प्लीज मर जाओ। और ये सुनने के बाद असानो को कुछ भी समझ नहीं आता और इसके बाद मुसुमी यह बताती है कि इसका नाम अयाका है, द मैन हंटर स्पाई। अरे यार तुम मुझे मैन हंटर मत बुलाओ वरना मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। और इसके बाद मुसुमी असानो को यह बताती है कि जब ये लड़की किसी को पसंद करती है तो वह उसका पीछा करती है और उसे अपनी नीडल से मार देती है। और ये सुनने के बाद असानो की फटने लगती है क्योंकि
अब ये लड़की असानो को पसंद करती है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया और ये देखो तुम्हारे ऊपर 1 लाख का इनाम भी है और इसलिए काफी सारे लोग तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। और इसके बाद आयाका अपनी नीडल ऊपर फेंकती है जहां से एक बंदा नीचे गिरता है और यह भी असानो को मारने के लिए आया था। जिसके बाद आयाका यह बोलती है कि मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी। मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर काफी सारी काबिलियत है और तुम अपने मिशन के दौरान किसी भी पौधे पर पैर नहीं रखते और तुम बिल्डिंग्स को भी रिपेयर करते हो। अगर तुम्हें अपने मिशन के लिए किसी ट्रेन की राइड लेनी पड़ी तुम बाद में उसका टिकट भी लेते हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद असानो बोलता है कि मेरी शादी मुसुमी से हो चुकी है पर तो मैं मर नहीं सकता। और ये सुनकर आयाका उदास हो जाती है। अगर मैंने कोइचिरो से वादा नहीं किया होता तो मैं इस लड़की को भी खत्म कर देता। और इसके बाद हमें पता लगता है कि आयाका ने कोइचिरो से बात कर ली होती है असानो को लेकर और ये जानने के बाद वो दोनों हैरान हो जाते हैं और उसने कोइचिरो से इस बात के भी परमिशन ली होती है कि वो असानो का पर्सनल डाटा हैक कर सकती है। और ये सुनने के बाद उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद आयाका उनके ऊपर नीडल से अटैक करती है और ये नीडल उनके रास्ते में फैल जाती है और इसके बाद वो ये कहकर चली जाती है कि हम फिर से मिलेंगे असानो। और इसके जाने के बाद असानो चैन की सांस लेता है पर ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि ये लड़की असानो की क्लास में ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आ जाती है जहां पर टीचर उसे असानो के पास बैठने के लिए बोलते हैं। और जब वो असानो के पास बैठने के लिए जा रही होती है तभी वो गिरने का नाटक करती है और उसके ऊपर अपनी नीडल से अटैक करती है पर असानो उससे बच जाता है। और ये देखकर आयाका चौंक जाती है पर असानो के लिए टेंशन बढ़ने वाली है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि जब असानो लंच ब्रेक करने के बाद दोबारा से अपनी सीट पर बैठने के लिए आता है तो वह ये देखता है कि उसकी सीट पर काफी सारी सुई है। और जब वो बास्केटबॉल खेलता है तो जो बॉल उसके पास आती है उसके अंदर भी काफी सारी नीडल्स होती हैं। और क्लासरूम के अंदर भी आयाका उसके ऊपर नीडल से अटैक करती है पर असानो उसको रोक लेता है। और जब मुसुमी और असानो खाना खा रहे होते हैं तभी आयाका उनके ऊपर काफी सारे नीडल से अटैक करती है पर असानो उन सभी को आराम से डॉज कर लेता है। पर चारों तरफ नीडल्स ही नीडल्स हो जाती हैं। और इसके बाद हम दोबारा से असानो को देखते हैं जो कि एक बुक पढ़ रहा होता है पर उसकी बुक चारों तरफ से नीडल से घिरी होती है। तभी आयाका यह बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेरे प्यार को अपना क्यों नहीं लेते। और ये सारा कुछ होने के बाद भी आयाका हार नहीं मानती। जिसके बाद आयाका माइंड कंट्रोल पॉइजन का इस्तेमाल करके वे इन सभी को असानो को पकड़ने का ऑर्डर देती है। जिसके बाद ये सारे पकड़ने लगते हैं और वो इनसे बचकर भाग रहा होता है पर ये सारे उसको पकड़ लेते हैं। तभी आयाका यह बोलती है कि तुम बस मेरे हो असानो। लेकिन तभी अचानक वहां पर एंट्री होती है मुसुमी की जो कि यह बोलती है कि तुम ये सब करना बंद करो। पर तभी पीछे से एक बंदा आता है जिसको आयाका ने अपनी नीडल से बेहोश कर दिया था पर वो बदला लेने के लिए दोबारा से वहीं पर आता है। और जैसे ही आयाका के ऊपर शूट करता है तभी मुसुमी उसे बचा लेती है। जिसके बाद असानो उसके ऊपर शूट करता है और उसे खिड़की से नीचे गिरा देता है। जिसके बाद आयाका यह पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी मुसुमी यह बोलती है कि मैं ये देखकर खुश हूँ कि मेरे अलावा कोई और भी है जो कि असानो के एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया। और यहाँ पर आयाका को मुसुमी एक परी की तरह लगती है और उसे मुसुमी से प्यार हो जाता है। आई लव यू मुसुमी। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि आयाका मुसुमी से चिपकी हुई होती है और मुसुमी उसे अपनी आइसक्रीम भी खिला रही होती है। अरे यार ये क्या चल रहा है इन दोनों का, कहीं ये मुसुमी वही तो नहीं, बाकी तुम समझ ही जाओ। और आयाका भी उसके हाथ से आइसक्रीम खाकर काफी खुश होती है और बेचारा असानो उनके पीछे पीछे चल रहा होता है। और इसके बाद आयाका ये बताती है कि मैं असानो से इतना ज्यादा प्यार करती हूँ कि मैं उसे मारना चाहती हूँ, पर मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी बिताना चाहती हूँ।
मतलब भाई इन दोनों का कुछ अलग ही चल रहा है। लेकिन तभी अचानक असानो को शियोन का फोन आता है और इसके बाद हम इन दोनों को शियोन के कमरे में देखते हैं जहां पर असानो उसके साथ एक नया गेम खेलने वाला है। अरे यार ये कौन सी गेम की बात चल रही है, और ये गेम शियोन ने खुद बनाया होता है। तभी मुसुमी ये बोलती है कि शियोन को गेम्स खेलने का बहुत शौक है और पिछले हफ्ते पूरे 5 दिनों तक शिंजो ने इसके साथ गेम खेली थी और वो बेहोश हो गया था। तभी मुसुमी असानो के लिए एनर्जी ड्रिंक लेकर आती है ताकि वह भी टपक ना जाए, और इसके बाद इन दोनों का गेम स्टार्ट हो जाता है जिसके रूल्स काफी सिंपल होते हैं, जहां पर इन्हें अपने दुश्मन को मारना है और यहाँ पर दुश्मन है कोई चीरो के जैसा दिखने वाला एक अवतार, और इन्हें हराना काफी आसान है जहां पर असानो एक लात मारकर कोई चीरो को हरा देता है और शियोन भी सारे दुश्मनों का सामना कर रही होती है। और अब बारी आती है बॉस से टक्कर लेने की, और ये वाला बॉस एक ट्रेन होता है और इसे हराने के लिए असानो और शियोन को एक बटन को बार बार दबाना था, जहां पर असानो उसे बार बार दबा रहा होता है, और इसके बाद ये दोनों उस ट्रेन को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं और बॉस हार जाता है। लेकिन तभी असानो एक न्यूज देखता है जहां पर यह बताया जाता है कि एक ट्रेन अचानक चलते चलते रुक गई, पर उसका रीजन समझ नहीं आ रहा है, और ये सारा कुछ शियोन ने किया होता है और वो अपने टारगेट के सिस्टम को हैक कर लेती है, और इसी तरह से शियोन अपने मिशंस को पूरा करती है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि शियोन ने असानो को इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि उन्हें एक बड़े दुश्मन को रोकना है, और अगर ये दोनों ऐसा नहीं कर पाए तो ये हेलीकॉप्टर एक थर्मल पावर प्लांट में जाकर ब्लास्ट हो जाएगा, जिसके बाद इन दोनों की गेम्स स्टार्ट हो जाती है जहां पर शियोन ये बताती है कि हमें उस चीज को एक एरिया में आने से रोकना है, और ये चीज एक ड्रैगन होती है जिसके साथ काफी सारे छोटे छोटे कोई चीरो होते हैं। जिसके बाद शियोन असानो को एक आइटम देती है जिससे वो एक बार मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाता है। असानो इसको लेकर लड़ने के लिए निकल जाता है, और अब ये दोनों काफी आराम से उन एनिमीज कोई चीरो को मार रहे होते हैं। और फिर हम असानो को देखते हैं जिसको ये गेम खेलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। वो अपनी अवतार को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका अवतार एक दीवार के पास आ जाता है। तभी शियोन उसे देखकर हैरान हो जाती है कि असानो का अवतार दीवार के आर पार जा सकता है, और बार बार दीवार के आर पार जाने की वजह से असानो का पूरा अवतार चेंज हो जाता है, और यहाँ पर गेम के अंदर कुछ ग्लिच हो जाते हैं जिससे असानो आराम से आगे बढ़ रहा होता है, और ये देखकर शियोन उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है। तभी मुसुमी ये बताती है कि वो ड्रैगन तुम्हारे पास आ रहा है, और ये सुनने के बाद शियोन अपना जलवा दिखाती है और वो उस ड्रैगन के अटैक से बचते हुए उसके पास जाती है। उसके सर पर एक जोरदार वार करती है जिससे वो नीचे गिरने लगता है, और असल में ये ड्रैगन एक हेलीकॉप्टर होता है। तभी असानो उसके पास आ जाता है और इन दोनों को ऐसा लगता है कि ये जीत चुके हैं, पर इनके पीछे काफी बड़ी आर्मी होती है जिसको देखकर शियोन भी काफी हैरान हो जाती है, और ये दुश्मन का एक ट्रम्प कार्ड होता है। और तभी शियोन ये बोलती है कि हम चाहकर भी इन सब का मुकाबला नहीं कर सकते, पर तभी असानो ये बोलता है कि शायद से हमारे पास एक रास्ता है। जिसके बाद ये दोनों उस बड़े वाले ड्रैगन के ऊपर बैठकर छोटे वाले ड्रैगन को मारने लगते हैं, और एक ही बारी में काफी सारे ड्रैगन्स का सफाया कर देते हैं। और रियलिटी में ये हेलीकॉप्टर काफी सारे ड्रोन्स पर हमला कर रहा होता है, और फिर शियोन असानो के आइडिया की तारीफ करती है क्योंकि वो काफी तेजी से दुश्मनों को खत्म कर रहे होते हैं और ये सारे ड्रोन्स आगे पहुंचने वाले होते हैं। तभी वहां पर आता है अयाका का एक अवतार जिसको देखकर असानो और मुसुमी समझ जाती है कि ये अयाका है, और ये फिर से असानो की फोटोज चुराने आई है, पर उसे ये खुद भी समझ नहीं आता कि उसका अवतार यहाँ पर क्या कर रहा है। और
उसका अवतार अपने दुश्मनों पर काफी सारे नीडर से अटैक करता है और उन्हें आसानी से खत्म कर देता है। और दूसरी तरफ असानो का अवतार भी नॉर्मल हो चुका है और इसके बाद ये दोनों इन ड्रैगन्स की मदद से वहां पर मौजूद सारे एनिमीज को जान से मार देते हैं। पर रियलिटी में इस हेलीकॉप्टर ने वहां पर खड़े सारे ड्रोन्स को मार दिया है और गेम कंप्लीट होने के बाद असानो काफी ज्यादा थक जाता है, जिसके बाद शियोन मुस्कुराती है और आयाका को मैसेज भेजकर ये बोलती है कि गुड जॉब, लेकिन पार्टी खत्म हुई। और अगले ही पल उसकी पूरी कंप्यूटर स्क्रीन एरर से भर जाती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और इसके बाद शियोन असानो से बोलती है कि तुम्हारे आइडिया की वजह से ही आज हम जीत पाए। और इसके बाद वो असानो को एक चॉकलेट देती है और जैसे ही असानो चॉकलेट खाता है तभी वो बोलती है कि तुम हर बार ग्लिच और चीट्स का इस्तेमाल करके गेम में नहीं जीत सकते और इसलिए मैं तुम्हें इस कमरे से तब तक बाहर नहीं जाने दूंगी जब तक तुम इन सारी गेम्स को क्लियर नहीं कर देते।